हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीक का क्या प्लान रहता है और लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं लास्ट वीक हमने देखा था ये दोनों साइड से सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दिख रहा था। ये वीक में हमने देखा था ये वाला एक सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल बना था और यहाँ पर एक बाइंग का प्रेशर एक हैमर कैंडल बना था। हमने लास्ट वीक वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट अगर बीचों बीच कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकता है और वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एकदम नीचे तक सेलिंग आया था और क्लोजिंग होते होते बहुत ही ऊपर जाकर क्लोज किया। तो सेलर्स ने जितना यहाँ पे मार्केट को डोमिनेट किया, एंड होते होते बायर्स ने उतना डोमिनेट करके बहुत ऊपर ले जाकर इसको क्लोज किया है। तो अभी भी ये जो दोनों रेंज का अपर लेवल और लोअर लेवल था, ये जो लास्ट 2 वीक का, इसका कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। नीचे का लेवल ब्रेकडाउन हो गया था, एक पॉइंट पे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। इनफैक्ट 2 बार ऐसे हुआ कि मार्केट बहुत नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज किया और नेक्स्ट डे इमीडिएटली रिकवरी हो रहा था। तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज किया, पोजिशनल सेलर्स को बहुत कंफ्यूज किया मार्केट। लेकिन इंट्राडे में बहुत अच्छा मोमेंटम दोनों साइड हो रहे थे। कभी 1000 पॉइंट नीचे रैली हो रहा था, नेक्स्ट दिन इमीडिएटली 700-800 पॉइंट का इमीडिएट रिकवरी हो रहा था। सो अब इस वीक का क्या प्लान कर सकते हैं हम। मार्केट जैसे कि हमें पॉजिटिव दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे वीकली कैंडल के हिसाब से। ये वीकली कैंडल जो क्लोज हुआ है इसके ऊपर या फिर ये हाई के ऊपर कहीं भी ये 100-200 पॉइंट के अंदर ओपन होता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन कहीं भी, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम थोड़ा सा बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे को ये रैली नहीं भी देता है तो हमें अपकमिंग डेज में वेंसडे के ऑनवर्ड्स यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर नहीं पहला 1-2 दिन यहाँ पर हॉल्ट कर जाता तो लेवल कौन सा होगा 46,500 से लेके अब जैसे 46,384 का क्लोजिंग है तो 46,400 450 के अराउंड कहीं भी ओपन होता है मंडे के दिन, और 46,500 से लेके 46,800 900 ये बीच में 200-300 पॉइंट के बीच में होल्ड कर जाता है फर्स्ट 2 दिन वीक के। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेकआउट करके 46,900 को ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है हमें 47,500 48,000 के लेवल तक का अराउंड 700-800 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी अपसाइड में कर सकता है। ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो यहाँ पर एक 46,800 900 का लेवल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जो कि लास्ट टू लास्ट वीक हमारा 29 जनवरी वाला वीक था उसका वीकली कैंडल का हाई है। यहाँ पर पहले सपोर्ट था और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये रेजिस्टेंस अभी इसको ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर सेलिंग का कोई साइन नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अगर सेलिंग होना होता तो हम डेली चार्ट में डिसाइड करें कहाँ पर सेलिंग हो जाता ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा रिकवर कर रहा था। 2 दिन सेलिंग आया, रिकवर किया, इनफैक्ट एक दिन 500 पॉइंट से ऊपर गैप डाउन भी खुला था, फिर भी बहुत अच्छा रिकवर करके ऊपर रैली करके बॉटम से टॉप तक अराउंड 1200-1300 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी कर गया था। डेली चार्ट में देखिए यहाँ पर हमने देखा था ये एक बड़े से रेंज में मार्केट फंसा हुआ है 46,800 से लेके 44,600 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जितनी बार नीचे आ रहा है इमीडिएट रिकवरी आ रहा है। ये यहाँ से अगर शुरू करेंगे हम, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल हुआ था, गैप डाउन खुल के रिकवर करके स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया। यहाँ पर एक रेंज बना, यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, इस दिन मैंने भी सेल किया था, अगले वाले दिन यहाँ पर ट्रेल सेलेक्ट हुआ, बहुत छोटे से प्रॉफिट में निकलना पड़ा। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग सेल फिर से हुआ, मैंने यहाँ पर फिर पोजीशन कैरी करके गया था, नेक्स्ट दिन सेम स्टोरी, यहाँ पर ट्रेल सेलेक्ट हुआ बहुत छोटे प्रॉफिट में, बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हुए थे। लेकिन अगले दिन जब रिकवरी हो रहा था सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसे मार्केट अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बायर इस लेवल को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं। 44,800 900 या फिर 45,000 का राउंड लेवल है, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं सेलर्स। सो यहाँ पर एक दिन देखिए गैप डाउन खुल के, जब ये गैप डाउन खुलने के बाद भी यहाँ से और 1200-1300 पॉइंट रैली करेगा इंट्राडे में, लो टू हाई अगर कैलकुलेट करें कुछ 1200 पॉइंट से ज़्यादा का हो रहा है। तो अगर गैप डाउन खुल के भी मार्केट सेलर ने इसको डोमिनेट नहीं कर पाया और स्टिल इसको बायर स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके ऊपर ले जाकर क्लोज करें तो कहीं ना कहीं बायर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट एट दिस मोमेंट एटलीस्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे में क्या हुआ, ये जो रेंज बना था इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर नीचे ट्रेड करा बहुत टाइम, लेकिन क्लोजिंग होते होते बहुत अच्छा यहाँ पर एक हैमर जैसे बनाकर क्लोज किया। उसके अगले वाले दिन गैप अप खुला है फ्राइडे के दिन और एक डोजी कैंडल जैसे बना है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी, ये जो लेवल देखेंगे हम 46,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस और एक्जैक्टली 693 का हाई लगा के ये आया था फ्राइडे के दिन। ब्रेकआउट अच्छा हो गया था लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया है। तो 1-2 दिन अगर यहाँ पे भी ऐसे साइडवेज कैंडल या फिर डोजी वगैरह बन जाता है और तो 46,700 800 को ब्रेकआउट करता है नेक्स्ट सेशन में, तो यहाँ पर एक गैप फिल करने के लिए भी 48,000 तक इजीली आ सकता है बाय द वीकेंड ऑफ दिस वीक। तो देखते हैं नेक्स्ट इस फ्राइडे तक मार्केट यहाँ तक अगर आ जाता तो हमें एक ऑल टाइम हाई का प्राइस नेक्स्ट वीक तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। डेली चार्ट में भी देख लिया हमने, कोई अच्छा वहाँ पे सेलिंग का साइन नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, ये जो थर्सडे का कैंडल है इसके ऊपर कहीं भी ओपन होता है, ये कैंडल को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर जब तक है मार्केट अभी के लिए पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर अगर मंडे ट्यूसडे 2 दिन अगर रह भी जाता है बिना कोई रैली दिए
तो भी हम इसको ब्रेकआउट पे ऊपर के साइड बाय कर सकते हैं, कभी भी ब्रेकआउट देता है तो हम इमीडिएटली मंडे को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कर चुका है। यहाँ पर 1000 पॉइंट ऊपर नीचे 700-800 पॉइंट ऐसे करके बहुत अच्छा दोनों साइड का प्रॉफिट दे चुका है मार्केट। तो यहाँ पर अगर 1-2 दिन साइडवेज रहता है तो यहाँ पर एक रैली हुआ, अच्छा यहाँ से देखेंगे तो 44,800 से लेके यहाँ पर 46,500, तो यहाँ पर अराउंड 1700 पॉइंट का रैली ऑलरेडी बैंक निफ्टी कर चुका है। तो यहाँ पर 1-2 दिन अगर स्टॉप भी करके ये फ्लैग जैसे बन जाता है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न अगर बन जाएगा तो 46,700 750 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। अभी लेवल देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे एग्जैक्टली हम कहाँ पर कैसे बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसको बैंक निफ्टी एग्जैक्टली रजिस्ट करके ये क्लोज किया है। ये बहुत टाइम होल्ड करने का, मैंने भी ये फ्राइडे के सेशन पे बाय किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि सस्टेन करेगा, जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ मैंने यहाँ पर ट्रेल करके अपना बहुत छोटे से लॉस पे इसको निकाल दिया था। इसके बाद होल्ड करने की कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेंज में जो आके फंसा हुआ था, सुबह से ब्रेकआउट हुआ, फिर से आके उसी रेंज में क्लोज हुआ मार्केट। तो अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा साइड टू वोलेटाइल बिहेव कर सकता है। सेलिंग के लिए मैं यहाँ पे प्लान नहीं भी कर रहा हूँ, या मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ पर एक सपोर्ट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी, और ये इसको ब्रेक डाउन भी करता है तो कहाँ तक हम सेल कर लेंगे, ये बीच में सपोर्ट लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पर साइड टू वोलेटाइल मार्केट हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो अगर गैप अप खुल जाता है तो हमारे लिए अच्छा है। गैप अप खुल अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, अगर मंडे को जैसे हम प्लान किया नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम साइडवेज या वोलेटाइल मार्केट के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे 1-2 दिन। जैसे इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलेगा 46,700 का, हम ये लेवल के लिए टारगेट करके पहले बाय करेंगे बैंक निफ्टी को। ये लेवल इतना और इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को अगर देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन 3 टाइम हिट हो चुका है, अगर 4th टाइम इसको आएगा ब्रेकआउट करने तो मोस्टली ये जो हेड होता है ट्रेंड लाइन का, जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक 47,000 क्रॉस करके बैंक निफ्टी क्लोज करने के लिए कोशिश करेगा। सो दैट इज आवर प्लान। अगर बैंक निफ्टी 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड करता है तो और इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए कोई प्लान नहीं है। अगर इसके नीचे खुलता है तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट की प्लान करें। अगर यहाँ पर एक लेवल हम ड्रॉ करके रखेंगे तो हम इस लेवल को हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक लेवल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर कहीं भी खुला तो ये लेवल कौन सा है, 46,000 से लेके 46,500 600, ये 500-600 पॉइंट का हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेच के 1-2 दिन रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दिस इज द प्लान, साइडवेज टू वोलेटाइल या फिर पॉजिटिव प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए अभी हम देखेंगे अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में कैसे प्राइस एक्शन बनता है उसके बाद हम प्लान करेंगे। सो ये हो गया बैंक निफ्टी में प्लान। अभी निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट देखिए, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हमने जैसे 2 हफ्ते पहले डिसाइड किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। हमने इस कैंडल को देख के हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट इस बीच में कहीं भी 2-3 वीक और साइडवेज रह जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा कुछ मार्केट रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए पहले एक डोजी बना, अभी एक बुलिश कैंडल बना है, तो ऑल टाइम हाई के पास ऐसे अगर होल्ड कर रहा है मार्केट और एक बुलिश साइन भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट मोस्टली ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमें ये सिग्नल दे रहा है। अगर निफ्टी 22,100 के ऊपर होल्ड कर जाता है डेली चार्ट पे 1-2 दिन एटलीस्ट, तो हमें यहाँ पर 22,400 500 का लेवल भी बहुत ईजिली दिखा सकता है निफ्टी, और एक नई ऑल टाइम हाई के प्राइस के साथ। सो यहाँ पर सेलिंग का कोई साइन नहीं दिख रहा है। निफ्टी भी यहाँ पर सेलिंग हो रहा था डेली बेसिस पे, लेकिन जो क्लोजिंग होते हैं तो नेक्स्ट डे का कैंडल फिर से रिकवरी होकर यहाँ पे ऊपर आ जाता था। लेकिन बैंक निफ्टी में जितना वीकनेस था निफ्टी में उतना नहीं था। हम लास्ट 2-3 वीक से ये बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मोर देन 4 वीक्स से हम ये बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था ना, यहाँ पर ये देखें हमने ये डिसाइड किया था वीकली एनालिसिस में कि निफ्टी उतना वीकनेस नहीं दिखा रहा जितना बैंक निफ्टी दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई से, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास होल्ड ही कर रहा है लास्ट 3 हफ्ते से। यहाँ पर देखिए यहाँ क्लोज किया, फिर उसी रेंज में क्लोज किया। नेक्स्ट वीक जो करंट वीक का अपना कैंडल है थोड़ा सा ऊपर जाकर इसी रेंज में क्लोज किया। तो यहाँ से लेके 21,800 से लेकर 22,100 से, ये 300 पॉइंट के बीच में है। 3 वीक से निफ्टी क्लोज कर रहा है, तो ये रेंज काइंड ऑफ बन चुका है क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो यहाँ पर 22,100 के ऊपर हमारे एक अच्छा रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। डेली चार्ट में जाकर देखते हैं कौन सा प्राइस एक्शन कुछ अगर दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे भी निफ्टी पे गैप डाउन खुला था, रिकवर कर गया और 2 दिन से गैप अप करके ऊपर जा रहा था। तो ऐसे अगर मार्केट रनवे गैप अप करके जाता है ना, तो मोस्टली बुलिश मार्केट का ही ये रिप्रेजेंट करने आ रहा है, ऐसे हम सिग्नल मिल रहा है हमें। क्योंकि ये जो लेवल है 22,120, इसको अगर एक बार ब्रेकआउट कर जाता है निफ्टी तो हमें अच्छा यहाँ पर रैली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए मिल सकता है चांस। सो यहाँ पर हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। अगर इसके बीच में निफ्टी भी 1-2 दिन और ट्रेड करने लगता है, जैसे यहाँ पर डोजी कैंडल्स बन के ऊपर जा रहा है मार्केट, अगर यहाँ पर 1-2 दिन और यहाँ पे गैप वगैरह खुल के या फिर ये इसी रेंज के अंदर खुल के रहता है तो हमारे लिए अच्छा है।
जितना देर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 22,100 150 के बीच में उसके नीचे, तो हमें उतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर लेवल्स हमारे मिलेंगे और कहाँ पर हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में उतना कुछ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा स्विंग्स अच्छा मिल रहा है। निफ्टी देखिए तो यहाँ पर फ्राइडे को कुछ उतना इंटरेस्टिंग पैटर्न भी नहीं बना है, एकदम कंप्लीटली साइडवेज मार्केट बना था यहाँ पे। और बाय करना है तो हम 22,100 के ऊपर ही बाय करेंगे। एक भी कोई कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट या 15 मिनट में। सेलिंग के लिए कोई प्लान नहीं है निफ्टी में। जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा ये अगर गैप डाउन भी खुलता है ना तो यहाँ पर ये साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट का प्लान करेंगे, और गैप अप खुल के या फिर इस लेवल को कभी ब्रेकआउट करता है 1-2 दिन के बाद, तो 22,100 22,150 ये रेंज को आप मार्क करके रखना, इसके ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन भी खुलता है या फिर इसके नीचे कहीं भी ब्रेक डाउन करता है 22,000 को, तो यहाँ पर सपोर्ट्स मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे मिलेंगे निफ्टी को। 21,800 का, 21,850, 21,900 ये सारे सपोर्ट जैसे काम करेंगे। क्योंकि ये जो रैली करके ऊपर गया है ना, बायर्स इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं इतने ईजिली। क्योंकि अगर मार्केट को सेल होना होता तो ये लेवल से गैप डाउन खुला था या फिर मल्टीपल जब इस लेवल को हिट कर रहा था यहाँ से सेलिंग हो जाना चाहिए था। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है, क्योंकि नीचे आ रहा है मार्केट क्लोज कर रहा है, अगले दिन इमीडिएट रिकवर कर रहा है, तो इसका मतलब सेलर्स ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन बायर्स उससे ज़्यादा फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इन द लास्ट 1 वीक। तो अभी हम बुलिश साइड ही ट्रेड करेंगे प्लान करके, अगर हमें चांस मिलता है इसका ब्रेकआउट का या फिर इसके बीच में रहता तो हम साइड टू वोलेटाइल मार्केट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्ले करके ये पूरा वीक हम बिता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक देखेंगे, अगर इस वीक में ब्रेकआउट नहीं होता तो नेक्स्ट वीक फिर ब्रेकआउट का ही प्लान करेंगे, या फिर मान लीजिए इस वीक में कुछ नेगेटिव संभव कुछ स्टैटिस्टिक चेंज आ जाता है और बहुत नीचे आकर मार्केट क्लोज करता है वीकली चार्ट वगैरह पे, तो फिर देखेंगे ना अगले हफ्ते के एनालिसिस में। लेकिन अभी के लिए हम ये साइड टू वोलेटाइल मार्केट अगर इसके बीच में कहीं चलता है मार्केट या फिर इस ऊपर चलता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हम बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ द वीक है हमारे पास 2 स्टॉक है आज के लिए। इस बार ब्रेकआउट स्टॉक नहीं है, थोड़ा सा रिवर्सल स्टॉक है, दोनों के दोनों मैंने रखा है। और ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आप देखिए दूसरे भी कोई स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली आप इसको ही बाय करो या फिर इसी स्टॉक में ही अपने पूरे पैसे लगा दो। ये बस एनालिसिस है, मैं कोई बाय या कॉल सेल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, जो कि बाय कॉल या फिर सेल कॉल नहीं दे रहा हूँ। इसको आप अप्लाई करके लॉजिक को समझिए और इसको अप्लाई करके आप दूसरे स्टॉक्स में अपना लॉजिक लगा सकते हो और सेम चीज़ को दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई करके अपना पोजीशन बना सकते हो। सो फर्स्ट स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल, जो कि KFC इन इंडिया है। और यहाँ पर देखिए एक चैनल पैटर्न में चल रहा है बहुत टाइम से जब से ये लिस्टिंग हुआ ना इसी चैनल के अंदर घूम रहा है, और जब भी नीचे आ रहा है ऊपर तक जा रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है यहाँ तक नीचे तक का सपोर्ट ले रहा है। सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे काम कर रहा है। पिछली बार जब भी आया था ना यहाँ पर 134 से लेके 228 का बहुत अच्छा यहाँ पे रैली आया था। तो हम यही प्लान करेंगे इस बार भी। एक बुलिश कैंडल जैसे बना है, नॉट एग्जैक्टली बुलिश बट बेरिश भी नहीं है। ये वीक थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, लेकिन हम इस वीक में वेट करेंगे। अगर इनसाइड कैंडल अगर बनता है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, या फिर ब्रेकआउट होता है तो हम इस लेवल पे एंट्री करेंगे 163 164 के अराउंड, और 145 44 के अराउंड हमारा 20 रुपये के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए स्टॉप लॉस भी बड़ा है। सो दैट इज ऑब्वियस। यहाँ पे 9% 10% के अराउंड स्टॉप लॉस है। ये देखिए इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अराउंड 9-10% का बन रहा है। तो 145 के अराउंड स्टॉप लॉस हमारा 146 पे भी चलेगा। और टारगेट हमारा इस चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर तक रहेगा, और 1:5 का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। 48 49 या फिर क्लोज 50% का टारगेट हम मान सकते हैं। 1:5 का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। सो यह देवयानी इंटरनेशनल का बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। नवीन फ्लोरिन नेक्स्ट स्टॉक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कहाँ इस पे क्यों ट्रेड हम लेना चाहेंगे। नवीन फ्लोरिन देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 वीक से फॉल हो रहा था, और इमीडिएटली एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 3100 3000 के आसपास ही सपोर्ट लिया। तो 3100 का यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम्स का सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक डाउन किया, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बना के बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश करके इसको रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। अब अगर इस वीक में इस हाई को ब्रेकआउट किए बिना फिर से ये नीचे चले जाता है तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये करेंट वीक का हाई है 3184, तो हमें अगर 3190 3200 ये बीच में कहीं भी मिलता है तो हम इसको ये 3000 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि ये जो लो है 5th फेब वाला लास्ट वीक का जो कैंडल का लास्ट टू लास्ट वीक का, इसका लो है 3000, तो इसका स्टॉप लॉस लगा कर 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला स्विंग हमारे एक बार 1:3.5 का टारगेट यहाँ पे ये स्विंग बना है यहाँ तक का रखेंगे, जो कि 3900 के आसपास टारगेट बन रहा है। और जो दूसरा टारगेट है जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पर 1:5.4 जैसे दिख रहा है। पहले तो अराउंड 20% का टारगेट बन रहा है इस लेवल तक का, और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा सेकंड टारगेट जो है 32% का बन रहा है। सो ये 2 टारगेट का प्लान करके हम चलेंगे।
सो आई एम अगेन सेइंग दिस इज नॉट ए बाय और सेल कॉल। यहाँ पर मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, इसको आप अपना एनालिसिस खुद से कीजिए, अगर पोजीशन लेना भी है या फिर नहीं लेना तो ट्रैक कीजिए। तो प्राइस एक्शन कैसे चलता है उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।